पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तोशाखाना केस की समाअत करने वाले सेशन कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर पर जानिबदारी के इल्ज़ामात, एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात के बीचों बीच ही आज तहरीक इंसाफ के सरबराह के ख़िलाफ़ फ़ैसला भी आ गया। फ़ैसले की स्याही खुश्क होने से पहले ही उनकी गिरफ्तारी भी हो गई। तोशाखाना फौजदारी केस में इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई है। उधर इस्लामाबाद में ये फैसला आने की देर थी कि उधर लाहौर में चेयरमैन पीटीआई को उनकी रिहाइशगाह ज़मान पार्क से फौरी गिरफ्तार कर लिया गया। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस फैसले को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और विक्टिमाइजेशन की मिसाल करार देते हुए अब इसे आला अदालतों में चैलेंज करने का ऐलान करते समेत मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज की कॉल भी दी है। एहसान अफजल साहब, कोऑर्डिनेटर बराए इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, की नहली गिरफ्तारी के बाद क्या अब आप लोगों को तसल्ली है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई है, इंसाफ के तराजू के जो पलड़े हैं वो बराबर हो गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब नवाज शरीफ का केस चल रहा था तो सुओ मोटो लिया गया था। JIT जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर बनाई गई और तूफानी स्पीड के ऊपर जो है वो केस चला और कोई 112 पेशियां जो हैं वो साहब वजीर आजम नवाज शरीफ ने जो है वो भुगती। और सुओ मोटो के अंदर ये होता है कि राइट ऑफ अपील, उससे सुप्रीम कोर्ट ही ट्रायल कोर्ट बन जाता है और आपके पास राइट ऑफ अपील नहीं होता, एक लिमिटेड वो चीज होती है। तो आज जो के साथ हुआ है वो तो ट्रायल कोर्ट ने इनको जो है वो सजा सुनाई है, जहां 40 या 42 पेशियां हुई, जिसमें से वो 3 में पेश हुए और 12 इनकी जो लीगल टीम थी और कि ये ना सिर्फ ख्वाहिश थी, काविश थी कि ये डिले हो, ये केस चले ही ना आगे, क्योंकि वो इसमें गिल्टी थे। तो अगर आप दोनों का कंपैरिजन करें तो मेरे ख्याल से साहब के साथ तो कोई ना एजेंडा नाफिज हुआ, ना कोई प्लानिंग की गई, ना कोई बड़ा प्लान इम्प्लीमेंट था कि चीफ जस्टिस से लेके सारे मामलात एक तरफ हों। यहाँ तो उनके पास अभी हाई कोर्ट भी मौजूद है, राइट ऑफ हाई कोर्ट की भी अपील है, फिर सुप्रीम कोर्ट की भी अपील है। तो मैं समझता हूं कि इंसाफ हुआ है, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड के मराहिल अभी तय नहीं हुए मुकम्मल, ये कह सकते हैं। देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि किसी के साथ इस तरह का जुल्म हो या जुडिशल एक्टिविज्म हो या एजेंडा नाफिज हो, तो ये हमारी कतन ख्वाहिश नहीं है। लेकिन मैंने कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड का जब सवाल उठाया जाता है तो हमारे साथ जो ज्यादती हुई उसका कंपैरिजन के एक कानूनी और एक अच्छा, अभी भी आप बेंचेस पर मौजूदा हुकूमत जो है वो एतराज़ात उठाती है कि फलां जज पर हमें एतमाद नहीं, हम तो मानेंगे नहीं, हम तो फैसले को नहीं, हम तो बेंच को नहीं मानते, फैसला मानना को दूर की बात है। तो जब जज हुमायूं दिलावर पर एतराज़ उठाते थे, उनकी वकला टीम उठाती थी, उनकी जानिबदारी पर सवाल उठते थे, तो क्या वो जायज़ नहीं था आप लोग जजेस पर एतराज़ उठाएं, पूरे बेंचेस को आप लोग कॉन्ट्रोवर्शियल बना दें? वो बिल्कुल ठीक है, एक जज को जानिबदार कहें और वो कंफर्टेबल ही नहीं है एक जज के पास अपना केस लगवाने में, तो वो सब ठीक है। नहीं, देखें, बात बिल्कुल ये कंपैरिजन नहीं बनता। मैंने आपको बताया कहाँ 112 या 100 से भी ज्यादा 150 पेशियां एक साहब का नहीं, मैं तो मौजूदा सिनेरियो की बात कर रही हूँ, आप तो मौजूदा बेंचेस पर भी एतराज़ात उठाते हैं। देखिए, जो मौजूदा जो सिनेरियो है यहाँ तो अवॉइड किया जा रहा है ना, डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। और आप एक जज के ऊपर इतराज जो उठाते हैं वो दरमियान में आप कहीं जाके उठाते हैं। और आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट में भी गए, तो उन्होंने भी इस ये जो रिक्वायरमेंट थी या जो इनकी सदा थी कि इस जज को हम नहीं मानते, वो तो जब केस अब इतना आगे बढ़ जाए और फिर आपको लगे कि आपको सजा होने लगी है तो फिर आप डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करें, तो वो फिर चलती नहीं है। तो ये कंपैरिजन नहीं बनता। आप लोगों ने तो मिठाइयां नहीं खाई आज? वैसे सोशल मीडिया पे चल रहा था कि नून लीग के जो कारकुनान हैं वो मिठाइयाँ वगैरह बांट रहे भी हैं, खा भी रहे हैं, खुश भी हैं। आप लोगों ने भी कोई खाई हैं, बांटी हैं मिठाइयाँ? एक आदमी जो झूठ के ऊपर लोगों पे इल्जाम लगाता रहा, करप्शन की रट लगाई रखा, तोशाखाना के ऊपर सियासत करता रहा, वो खुद जो है वो मुजरिम पाया गया है तोशाखाना के ऊपर, करप्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर और मिस डिक्लेरेशन के ऊपर। तो डेफिनेटली जो हमारा वर्कर है उसको थोड़ी सी तस्कीन इस सिलसिले में पहुंची होगी। जो झूठ की बुनियाद पे इमारतें खड़ा कर रहा था, आज उसका झूठ पकड़ा गया और उसकी। तो इसका मतलब आपने भी मिठाई खाई आज? नहीं, मैंने नहीं खाई, खा लूंगा, लेकिन मुझे कोई मसला नहीं है। खाएंगे जरूर।
कल मिठाइयाँ खाने वाले आज तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो आप भी ज़रा सोच समझ की मिठाइयाँ खाइएगा। कल को जब तहरीक इंसाफ वाले नवाज शरीफ की नाअहली पर गिरफ्तारी पर मिठाइयाँ खा रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि ये वक्त इन पर भी आ सकता है, तो वक्त सदा एक सा नहीं रहता, तो सोच समझ कर आप लोगों ने जो है वो मिठाई खानी है और खाने देनी है। मुझे ये बताएं कि आज जो मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास हुआ, उसमें ये फैसला हुआ कि नई डिजिटल मरदमशुमारी के मुताबिक या आइंदा इलेक्शंस होंगे, तो जिन जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, एतराज़ात थे, वो मान गई हैं नई मतलब कि कुछ लोगों को तो बड़े एतराज़ात थे ना, तो उनके एतराज़ात कैसे दूर हो गए? देखिए, सबसे पहले तो हमारा अपना ये ख्याल था और इसके ऊपर जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बयान दिया था कि हुकूमत समझती है कि पुराने सेंसस के मुताबिक जो है वो इलेक्शन करा दिए जाएं। ये स्टेटमेंट भी गालिबन उनका आया था, लेकिन बहुत सारी जमातों को एतराज़ था इसके ऊपर, और क्योंकि ये कोalition हुकूमत है जिसके अंदर MQM है, बलोचिस्तान से जमातें हैं, KPK से जमातें हैं, जो कि ज़्यादातर छोटे सूबों से जमातें थीं, और उनका ये ख्याल था कि पुराना सेंसस जो है उसमें बहुत सारे मसाइल थे। तो नहीं, नई मरदमशुमारी में भी मसाइल है ना, नई मरदमशुमारी पर ही तो एतराज़ उठा रहे हैं MQM वाले। नहीं, देखिए, उनकी पुरानी के ऊपर ज्यादा संगीन एतराजात थे और नई के ऊपर तो वो चाह रहे थे कि नए सेंसस के मुताबिक इलेक्शन हो। नहीं, नई सेंसस में तो वो कहते हैं कि आबादी को कम गिना गया, नई सेंसस पर तो एतराज उठा रहे हैं वो लोग। नए सेंसस में भी उनको एतराजात थे, लेकिन पुराने पे तो बिल्कुल थे ना, पुराने का तो ऑन रिकॉर्ड है। नई को भी जो है वो हमने कोशिश की जब अभी अपनी हुकूमत के दौरान कि उनके एतराजात को क्लियर किया जाए, लेकिन ये उनकी रिक्वायरमेंट थी कि नए सेंसस के मुताबिक इलेक्शन हो। और देखें, इलेक्शन ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, उसके अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो उसके हिस्सेदार हैं, उनको काबिल कबूल होने चाहिए। तो अगर एक मेजॉरिटी जो पार्टीज हैं जो छोटे सूबों से बिलोंग करती हैं वो इस चीज को तस्लीम ही ना करें, कितनी देर के बाद अब होने चाहिए ये भी बता दें। देखिए, ये तो अब जो आईनी प्रोसेस है वो फॉलो होगा, आइन के मुताबिक सब कुछ होगा। ये इलेक्शन कमीशन ने डेट आइडिया क्या है इलेक्शन कमीशन के बारे में? तो सुप्रीम कोर्ट का कल तफसीली फैसला है कि इलेक्शन कमीशन की तो जिम्मेदारी है, उनकी तो आईनी जिम्मेदारी है, उनके पास इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन को डिले करें। नहीं, जब ये सेंसस नोटिफाई हो जाए तो फिर एक आईनी प्रोसेस है, वो भी इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल करना है, तो डेट तो इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट को भी बखूबी पता है इस चीज़ का कि आइन के अंदर अगर सेंसस नोटिफाई हो जाए तो फिर उसके बाद वो सेंसस के मुताबिक ही, नए सेंसस के मुताबिक ही इलेक्शन होता है। तो सीट्स में तो छेड़छाड़ नहीं होगी ना सूबाई और कौमी सब, क्योंकि उसके लिए तो ज़ाहिर है एक अमेंडमेंट चाहिए और अमेंडमेंट के लिए 2/3 चाहिए, जो किसी के पास नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल से ये जो है वो ये इलेक्शन कमीशन जो है वो इख्तियार रखता है कि सीट्स में छेड़छाड़ ना भी हो, लेकिन जो डिलिमिटेशन है, हल्का बंदियां हैं, वो उस प्रोसेस को वो मुकम्मल कर सकता है।